अर्जुन की एक सोची समझी चाल पूरे कॉलेज में नवाब और हीर को शर्मिंदा करने के लिए रची जाती है, लेकिन मामला सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहता। सबके सामने हुई इस घटना के बाद हीर के मन में नवाब को लेकर भावनाएं और गहरी हो जाती है, जबकि अर्जुन एक ऐसा रहस्य सामने लाने की तैयारी करता है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को तोड़ सकता है बल्कि कई लोगों की असली पहचान भी उजागर कर सकता है। एपिसोड का अंत एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पर होता है जहां हीर पहली बार नवाब की आंखों में डर देखती है, और यही डर आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होता जो उससे नफरत करता है, बल्कि वो होता है जो उसके सबसे खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद करने की कसम खा चुका होता है। और जब प्यार के रास्ते में अपमान, साजिश और छुपे हुए राज आ जाएं, तब हर मुस्कान के पीछे एक तूफान छुपा होता है। कॉलेज में उस दिन होने वाला वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। हर छात्र उत्साहित था, हर चेहरे पर चमक थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मंच पर होने वाला एक छोटा सा खेल कुछ लोगों की जिंदगी बदल देगा। हीर अपनी टीम के साथ कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थी, जबकि नवाब बैकस्टेज व्यवस्था संभाल रहा था। दोनों कई दिनों से लगातार साथ काम कर रहे थे, और शायद यही बात अर्जुन को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ, तालियों की गूंज पूरे ऑडिटोरियम में फैल गई और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक मंच पर लगे प्रोजेक्टर की स्क्रीन बदल गई। वहां कार्यक्रम की प्रस्तुति की जगह कुछ निजी तस्वीरें और एडिट किए गए वीडियो चलने लगे। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों ने तस्वीरों में नवाब और हीर को देखा, पूरा हॉल फुसफुसाहटों से भर गया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ताने मारने लगे और कुछ अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। हीर के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह मंच पर खड़ी थी और सैकड़ों निगाहें उसे घूर रही थीं। तभी भीड़ में खड़ा अर्जुन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बता रही थी कि ये सब किसी गलती का नतीजा नहीं था, ये एक योजना थी, एक साजिश थी। लेकिन कहानी ने उस समय मोड़ लिया जब नवाब ने चुप रहने के बजाय मंच पर कदम रखा। उसने स्क्रीन बंद करवाई और माइक्रोफोन हाथ में लेकर कहा, जिसे किसी लड़की का सम्मान छीनकर खुशी मिलती है, वह कभी जीत नहीं सकता। पूरा हॉल शांत हो गया। अर्जुन को उम्मीद थी कि नवाब गुस्से में कुछ गलत करेगा, लेकिन नवाब ने सबकी सोच बदल दी। उसने हीर के सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछो, किसी लड़की को तमाशा मत बनाओ। पहली बार हीर ने महसूस किया कि नवाब सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि उसकी ढाल है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, उनमें भरोसा था। मगर तभी अर्जुन ने ताली बजाते हुए कहा, वाह नवाब, कितना अच्छा अभिनय करते हो। काश हीर को भी पता होता कि तुम सच में कौन हो। ये सुनकर माहौल फिर बदल गया। हीर ने चौंककर अर्जुन की तरफ देखा। नवाब का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। वह जानता था कि उसने सही जगह चोट की है। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे हवा में लहराते हुए कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जो सालों तक छुपे रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो रिश्ते नहीं बचते। ये कहकर वह वहां से चला गया। पीछे रह गए सिर्फ सवाल, और उन सवालों का बोझ सबसे ज्यादा हीर और नवाब पर था। रात बीत गई, लेकिन हीर की आंखों से नींद गायब थी। अर्जुन के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। लोग पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। हर कोई कुछ जानता था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। इसी बीच उसे एक अनजान लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक नोट था। तस्वीर में एक छोटा लड़का दिखाई दे रहा था, जिसके साथ एक महिला खड़ी थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम नवाब समझती हो, वो नहीं है जो दिखता है। हीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वह सीधे नवाब के पास पहुंची। उसने तस्वीर उसके सामने रख दी। कुछ पल तक नवाब तस्वीर को देखता रहा और फिर उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी दिखाई दी जो हीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये तुम्हें कहाँ मिली? नवाब ने घबराकर पूछा। हीर ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि इसमें कौन है? लेकिन नवाब चुप रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसे यकीन था कि अब नवाब ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा पाएगा। उसी शाम कॉलेज में अचानक एक घोषणा हुई कि अगले दिन सभी छात्रों के सामने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए जाएंगे। ये सुनते ही हर कोई उत्साहित हो गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो चमक थी, वह किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। रात को हीर को एक और संदेश मिला। अगर सच जानना है तो कल कार्यक्रम शुरू होने से पहले पुराने ऑडिटोरियम में पहुंच जाना। अगली सुबह हीर वहां पहुंची। जगह पूरी तरह खाली थी। अंधेरे हॉल में सिर्फ एक कुर्सी रखी थी और उसके ऊपर एक फाइल। कांपते हाथों से उसने फाइल खोली। पहले पन्ने पर जो नाम लिखा था, उसे पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हीर ने घबराकर पलटकर देखा। दरवाजे पर नवाब खड़ा था, लेकिन उसके